हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सब जीके के 55 से अधिक प्रश्नों को करेंगे। ये रेलवे के लिए तो सुपर इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की, चाहे टीचर की, चाहे पुलिस की, चाहे स्टेट लेवल पीसीएस की या स्टेट लेवल किसी भी एग्जामिनेशन की, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये प्रश्न बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होंगे। इन प्रश्नों को शुरू से अंत तक कर जाइएगा। बहुत ही समय लेके इन प्रश्नों को चुना गया है, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ये वैसे प्रश्न हैं जो हमेशा क्वेश्चन में किसी न किसी रूप में ऑलरेडी मौजूद होते ही होते हैं। इसमें आपको साइंस के भी क्वेश्चंस दिखेंगे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस दिखेंगे, पॉलिटी के भी दिखेंगे, ज्योग्राफी के भी दिखेंगे और इकोनॉमिक्स के दिखेंगे। तो ये बहुत ही शानदार 55 प्रश्नों का जो है सीरीज है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने की गलती ना करें, भरोसा करें, ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, यानी कि कौन सा वह मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की जो है आकृति बनवाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनफैक्ट इस वीडियो के सारे प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आपने कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन दिया होगा तो इन सभी प्रश्नों को आपने किसी न किसी रूप से देखा होगा और आगे भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मोहम्मद गोरी वो थे, इनके सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। आप याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के 2 युद्ध हुए थे, जिसमें से पहला युद्ध जो हुआ था उसमें जीत कौन किसकी हुई थी? उसमें जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। दूसरी तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी जो है जीत गए थे। एक और युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा, चंदावार का युद्ध। दिल्ली के किसके साथ लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था दिल्ली के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के साथ। जयचंद को इन्होंने पराजित किया था। पराजित करने के बाद जो भारत की यहाँ पे जितने भी क्षेत्र में इन्होंने जो है अपना सत्ता जमाया था, उन सभी सत्ता को अपने सेनापति गुलाम के हाथों सौंप दिया था। उसके बाद वो वापस चले गए थे। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम ही थे, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए राइट होगा, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, यानी कि सत्ता से हटाने में रजिया बेगम, आपको पता होगा रजिया बेगम को रजिया सुल्तान के नाम से भी जानते हैं और यह जो है पहली मुस्लिम शासिका थी। किसकी? भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। इसके पिता के नाम, इसका पिता का नाम जो था वह था इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश। और इसकी माता का नाम था तुर्कम खान, तुर्कन खान। तो ये जो थी रजिया सुल्तान जो थी, यह पहली मुस्लिम शासिका थी। इसके शासिका बनने से बहुत लोग खुश नहीं थे, तो इसको जो है तुर्कों ने, किसने? तो तुर्कों ने जो है प्लान के तहत इसको जो सत्ता से यानी कि राजगद्दी से हटाया था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने हासिले सर्ब स्लैश हके सर्ब, जिसे सिंचाई कर कहते थे, नामक एक नया कर लगाया था? तो सिंचाई कर लगाने वाला सुल्तान कौन था जिसने इस सिंचाई कर को नाम दिया था? क्या? हासिले सर्ब या फिर हक-ए सर्ब? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का सिंचाई कर जो है बहुत ही पॉपुलर था। इन्होंने हासिले सर्ब स्लैश हके सर्ब, दोनों में से जो भी आप बोले, ये दोनों नामक जो सिंचाई कर था इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करा था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो भूमि मापने का पैमाना जो है गजे सिकंदरी, यह जो प्रचलन शुरू किया गया था, यह सिकंदर लोदी के द्वारा, किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा गजे सिकंदरी नामक जो है भूमि मापने का पैमाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का पृथक सुल्तान बना था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना अध्यक्ष थे उनमें से जो गाजी मलिक था, गाजी मलिक कौन? गाजी मलिक, जिसे गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते थे। तो यही जो है तुगलक वंश का पहला जो सुल्तान बना था। याद रखिएगा गाजी मलिक यानी कि गियासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद की जो है स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मैंने शुरू में ही बताया
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे जो है जितने भी क्षेत्रों को अपने अंदर पराजित करके अपने अंदर जो मिलाया था, उन सभी क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के ये चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में हुई थी। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? इसकी स्थापना दो हिंदू प्रिंस, एक हरिहर और एक बुक्का, हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतावली यात्री निकोलो दा कोंटी जो 1420 से 1421 के बीच में भारत में थे, वो किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा इन्होंने करी थी? वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और निकोलो द कोंटी ये इतावली यात्री थे। इन्होंने कौन से शासक के समय में जो है विजयनगर की यात्रा इन्होंने की थी? तो याद रखिएगा देवराय वन के शासनकाल में जो है इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्बू रज्जाक 1443 से 44 के बीच में जिन्होंने यात्रा की थी भारत के, तो किस विजयनगर के साम्राज्य में यात्रा की थी? तो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के जो राजदूत थे जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक, तो ये अब्दुल रज्जाक जो थे ये विजयनगर के किस सम्राट के समय में इन्होंने यात्रा की थी? तो इन्होंने जो है देवराय टू के समय इन्होंने यात्रा की थी। किसने? अब्दुल रज्जाक ने। तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक ने देवराय टू के समय 1443 से लेकर 1444 के बीच में विजयनगर साम्राज्य में इन्होंने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर हालांकि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन इस तरह के जब प्रश्न आए तो आप याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो देखिए बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वह थी गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा। आप याद रखिएगा कि बहमनी जो राजवंश था इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमनी शाह के द्वारा की गई थी सन 1347 में। कब? सन 1347 ईस्वी में। आप ये भी याद रखिएगा ये जो बहमनी राजवंश थी यह भारत की पहली इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम थी। कहाँ पे? तो दक्कन क्षेत्र में भारत की पहली इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम थी यह। कौन? बहमनी राजवंश, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमनी शाह के द्वारा 1347 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के निम्न में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो कृष्णदेव राय के समय में याद रखिएगा आप कि पुर्तगालियों के साथ इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा संबंध बनाया था। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही बड़े शासक थे, बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने पुर्तगालियों के साथ जो है बहुत ही अच्छा संबंध बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र यानी कि पहला रिपब्लिक वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में पहला रिपब्लिक जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? याद रखिएगा लिच्छावियों के द्वारा। लिच्छावियों के द्वारा वैशाली में पहला रिपब्लिक यानी कि पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया, यह कथन किस प्रसिद्ध शासक का है? तो शेर शाह सूरी। ऑप्शन ए याद रखिएगा, शेर शाह सूरी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है इंडिपेंडेंट नामक इस तरह का किसी भी पुस्तक को भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा। ऑप्शन ए क्या होगा इसका? राइट होगा। ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो देखिए बहुत सारे जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, उसमें से जो सबसे क्लीन जो है ईंधन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस। क्या? नेचुरल गैस जो होता है वो सबसे स्वच्छतम ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का
जो है दर्जा दिया गया, एनसीआर का दर्जा जो है दिल्ली को कब दिया गया था और किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 69th यानी कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1991 में, डेट भी याद रखिएगा, 1991 में 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो विश्व में, पूरे दुनिया में खनिज तेल का भंडार की बात की जा रही है, भंडार की, उत्पादक की नहीं। तो भंडार की बात अगर होगी तो देश, दुनिया में सबसे बड़ा जो है भंडार किसके पास है? वेनेजुएला के पास। किसके बाद? वेनेजुएला के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक जो पुस्तक था उसके लेखक थे विश्वेश्वरैया। कौन थे? विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो देखिए, मानव तंत्र जो होता है उसमें से पाचक एंजाइम कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, गैस्ट्रिन जो है ये किसी भी तरीके से खाना पचाने में हेल्प नहीं करता है, ये पाचन एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये तीनों जो है, इस तीनों को हम सब पाचक एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आज भी बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष? यह 1972 में लागू किया गया था। बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार स्टूडेंट गलत करते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो देखिए, मीथेन गैस सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, धान का खेत में जो है मीथेन गैस बहुत ही ज़्यादा रिलीज होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल जो है वो किस देश से हमने लिया है इसको, इस कंसेप्ट को? तो यह भारत की ही देन है एक्चुअली, ठीक है। यह इन्वेंशन जो है, शून्यकाल का इन्वेंशन भारत में ही किया गया है। ये संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है शून्यकाल का। इसको जो है ये प्रैक्टिस में आते आते न्यूज़पेपर के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से जो है ये शुरू हो गया। ये एक्चुअली शून्यकाल होता क्या है? तो आप सदन की कार्यवाही अगर देखेंगे तो प्रश्नकाल होता है, उसके ठीक बाद का जो समय होता है उसे हम लोग शून्यकाल या फिर जीरो आवर कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भारत का इन्वेंशन है शून्यकाल यानी कि जीरो आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत काल में राजत्व के सिद्धांत को सर्वप्रथम दिया था। राजत्व का सिद्धांत क्या होता है? एक्चुअली ये होता है प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप। तो राजत्व का सिद्धांत देने वाले शासक कौन थे? यह थे बलबन। बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था वो बहुत ही पॉपुलर था। इनका ये सिद्धांत जो था यह शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था बलबन का राजत्व का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कामराज योजना संबंधित था। तो देखिए, शास्त्री जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उस समय कांग्रेस पार्टी में होता क्या था कि लोग, जितने भी पॉपुलर नेता थे, जितने भी पॉपुलर जो लीडर्स थे, वो क्या थे? मंत्री बने हुए थे या बड़े बड़े ओहदे पे थे। तो कांग्रेस की जो ज़मीनी लेवल पे जो है पावर है वो घटती जा रही थी, टूटती जा रही थी, बिखरती जा रही थी। तो इसी कारण जो है एक योजना बनाया गया। उस योजना के तहत बड़े बड़े लीडर को जो है मंत्री पद से हटाया गया, बड़े बड़े पोस्ट से हटाया गया, और उनके अंदर जितना भी मेरिट था, टैलेंट था, उनको जो है ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं के बीच में या लोगों को जोड़ने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बात किया गया था। यही था कामराज योजना। तो यह को कांग्रेस को संगठित रूप से इसको सुधारने या सांगठनिक सुधार से संबंधित था। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति के खाली पद को कितनी अवधि में भरा जाना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के पद को जो है, वो खाली पद को जो भरने की अवधि होती है वह होती है 6 महीने। 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन करवाना होगा और राष्ट्रपति के पद को भरना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। तो नॉक-नी सिंड्रोम जो होता है इसके लिए उत्तरदायी जो होता है एलिमेंट जो होते हैं केमिकल एलिमेंट वो है फ्लोराइड। कौन? फ्लोराइड जो है नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है, यानी कि वायरस का सिंपली आप फुल फॉर्म जानिए क्या होता है। तो देखिए वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस का जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वो थी वी.एस. रमा देवी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाला जो समिति था उसका नाम क्या था? उस समिति का नाम था एल.एम. सिंघवी समिति। क्या नाम था? एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो हम लैंप जो घर पे जलाते हैं उस पर जो बत्ती होती है उसमें तो तेल नीचे से नीचे डालते हैं और ऊपर चला जाता है उसमें ऑटोमेटिक। ये कौन सा प्रिंसिपल किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा यह कोशिकीय घटन के कारण होता है। किसके कारण? कोशिकीय घटन के कारण तेल जो है वह बत्ती के माध्यम से ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है। तो संयोजक यौगिक कौन सा है इसमें से? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वह संयोजक यौगिक है। कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वह सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है। तो पोलोनियम जो है एक केमिकल एलिमेंट है। इसका जो आइसोटोप है, समस्थानिक मतलब आइसोटोप है, कितने आइसोटोप पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के कुल कितने आइसोटोप पाए जाते हैं? तो कुल 27 आइसोटोप पाए जाते हैं। कुल 27 आइसोटोप पाए जाते हैं पोलोनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे होने का कारण क्या है। तो बासमती चावल के दाने इतने होते पकाने के बाद इतने बड़े हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो देखिए बासमती चावल में जो है एमाइलेज प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एमाइलेज प्रेजेंट होता है। इसके कारण जो है ये चावल जो है बहुत ही लंबा एक्सपेंड होकर बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जो है वह आपको देखने को मिलती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो इनइक्वालिटी घटाने का कौन सा उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। इसे किसी भी रूप में हम ये नहीं कह सकते कि इससे जो है असमानता घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है यह स्थित है नागपुर में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैम्बिट, चेकमेट, नाइट फीडे आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो ये सभी टर्मिनोलॉजीज जो हैं, ये सभी वर्ड्स जो हैं, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे शतरंज में। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट फीडे, ये सभी वर्ड जो हैं शतरंज में देखने को मिलते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है रेलवे का ट्रेंड बहुत ज़्यादा रहा है और स्टेट में कुछ कुछ एग्जामिनेशन उसमें भी, लेकिन रेलवे में ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न रहता है कि कोई भी वर्ड जो है उसका किस खेल से संबंध है। तो ये याद रखिएगा शतरंज से संबंधित है यह। अच्छा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में
प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई? जन धन योजना याद है, किसी भी रुपए को दिए बिना भी आप अकाउंट जो खुलवा सकते थे, फ्री में जो अकाउंट खुलता था, वो जन धन योजना कब लागू हुआ था? ये बहुत ही पॉपुलर योजना था और इसे जो है अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? अगस्त 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडीज पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो देखिए एंडीज पर्वत जो है वह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन भी है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके सर्वसम्मति से चुने जाने हैं, ठीक है। सर्वसम्मति यानी कि सबके कंसेंसस से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण कौन पेश करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। ये सर्वसम्मति से चुनी गई भारत की एकमात्र जो है राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो हैं वह सुरकोट्टा से पाए गए हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से पाए गए हैं। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घोड़ा वाला क्वेश्चन पूछता है कि घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला था, तो सुरकोटदा से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन को निरस्त, याद रखिए निरस्त की बात कर रही, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, उसको निरस्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन याद किया जाता है? तो बंगाल का विभाजन निरस्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग, कौन? लॉर्ड हार्डिंग याद किए जाते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो भारत में जो पीएम बनते हैं वो कौन सी प्रोसेस को फॉलो करके बनते हैं? तो याद रखिएगा नियुक्ति की प्रक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो जो जिसके सबसे अधिक शेयर होते हैं, सीट्स के शेयर होते हैं, उसी पार्टी से जो है एक को अपॉइंट करते हैं। कौन? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जनजाति दी गई है, तो माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में देखे जाने वाली जनजाति है, गोंड मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली बड़ी जनजाति है, लेकिन बेद्दास जो है यह भूटान नहीं, बेड्डा जनजाति जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। बेड्डा जनजाति जो है, बेड़ा या बेड़ा बोले, बेड़ा भी बोला जाता है इसे, तो बेड़ा जनजाति जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कल्प योजना संबंधित है। तो कल्प योजना जो है वह किससे संबंधित है? यह प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना जो है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? तो आप कोई भी चीज़ का आविष्कार करते हैं उस पर जो आपको सिक्योरिटी प्राप्त होती है पेटेंट के थ्रू, ये कानून को कब लाया गया था भारत में? तो इसे 1972 में लाया गया था। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? कई बार पूछा गया और कई बार पूछा जाएगा, बहुत ही पॉपुलर है, हॉटस्पॉट क्वेश्चन रहा है यह। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो लालिमा आसमान में देखने को हमें मिलती हैं वह प्रकाश के परिकर्णन के कारण देखने को मिलती है। किसके कारण? परिकर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का जो सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने का सोडा होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ पर स्टोर होता है? तो देखिए मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए स्टोर होता है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। यकृत में जो है विटामिन ए जो है स्टोर होता है। ऑप्शन ए क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। तो भारत रत्न से जो सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। तो देखिए ओजोन परत जो है मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में जो है पाई जाती है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाल सामान्यतः किस प्रोटीन से निर्मित होते हैं? तो देखिए बाल जो होते हैं वो हमारे बाल जो होते हैं किस प्रोटीन से निर्मित होते हैं? तो ये तीनों ऑप्शन गलत है।
केराटिन। कौन सा? केराटिन नामक जो प्रोटीन है उससे हमारे बाल जो है निर्मित होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी क्या होगा? राइट। तो याद रखिएगा केराटिन नामक जो प्रोटीन है उससे हमारे बाल जो है निर्मित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 55 प्लस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों से शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और भी इस तरह के प्रश्न ला सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हम ऐसे और भी वीडियो आपके लिए बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।